एवरीवन, आज हम चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो ये है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज करके देखना। मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स, यानी किसी भी चीज को, नंबर सीक्वेंस को अगर हम पिक्चर्स के तौर पर देखते हैं तो उसको हम विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस कहते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स can be very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts। जब हम किसी भी चीज को पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश या डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत फन वे भी होता है, समझने में बहुत इजी भी होता है और कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब पिक्चर्स में दे रखा है। फिगर इट आउट का जो पहला क्वेश्चन है, कॉपी द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। यहाँ पर आपके पास जो टेबल 2 दे रखा है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो अपने नोटबुक में बनाइए और नेक्स्ट जो भी फिगर आएगा, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगी उस सीक्वेंस के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ बनानी है। अच्छा, तो पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उसके बाद आप इसको फेयरली ड्रॉ करना। जैसे कि पहले सीक्वेंस में दे रखा है ऑल वंस, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 बनाना है। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर, यहाँ काउंटिंग नंबर है तो यहाँ काउंटिंग नंबर के हिसाब से डॉट्स करने हैं, 6 डॉट्स आएगा। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल या 2 से डिवाइड नहीं होते, और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जिसका होता है वो 0 के बराबर नहीं आता, यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स जो कि नंबर एंड होता है 1 से 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर का सीक्वेंस है, तो आपको पता है ऑड नंबर के साथ अगर हम +2 करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी ऑड आएगा। तो यहाँ जैसे 1 के साथ अगर +2 करोगे तो 3 आएगा, 3 के साथ +2 करोगे तो 5 आएगा, 5 के साथ +2 7 एंड 7 +2 9। अब 9 के साथ अगर हम +2 करके नेक्स्ट सीक्वेंस जानना चाहते हैं तो वो है 11, तो 11 डॉट्स आ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, और जब हम इवन नंबर को भी 2 से प्लस करते हैं तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो भी इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर भी हमें सीक्वेंस निकालना है। अगला जो सीक्वेंस आएगा तो 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 होता है। एंड 10 के साथ जब हम +2 करेंगे तो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा 12। फिर है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स वो होते हैं जहां सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1, या फिर नेक्स्ट नंबर होगा 1 + 2 दैट इज 3, 1 + 2 + 3 जब हम इसको सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 6, 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा 10। फिर हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 15। उसके बाद अगर हम इस तरह से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जब हम कंटिन्यूसली इन नेचुरल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमारा ट्रायंगुलर नंबर जो आंसर आता है उसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 15 के बाद वाला सीक्वेंस निकालना है। तो अगर हम एक बार और देख लेते हैं, जैसे 1 + 2 तो 3 हो गया, 1 + 2 + 3। अब हमें पता है 1 + 2 अगर 3 है तो 3 के साथ 3 करेंगे ऐड तो 6 आएगा। अगर आप इसको अच्छे से सीक्वेंस को देखिए कि जो प्रीवियस नंबर था उसके साथ नेक्स्ट नेचुरल नंबर को ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा, राइट। जैसे 1 + 2 + 3 तो आपका 6 है, तो 6 + 4 करेंगे तो 10 आ गया। अब यहाँ पर 10 + 5 करेंगे क्योंकि सीक्वेंस क्या बोल रहा है, प्रीवियस नंबर के साथ नेचुरल नंबर, जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा उसको प्लस करना है। ठीक है, ये रूल्स मैंने, ये जो पूरा ये टेबल है ये पिछले एक्सरसाइज में भी था, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस नंबर था 10 + 5 हो गया आपका 15। अब 15 के साथ नेक्स्ट नेचुरल नंबर यानी कि 6 होगा, 5 के बाद 6 आता है ना, तो 15 + 6 हो गया 21। फिर 21 + 7 जो कि हो गया 28। तो इस तरह से आप ट्रायंगुलर नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ यहाँ 15 के बाद वाला सीक्वेंस चाहिए जो कि है 21। फिर आ गया हमारा स्क्वायर्स। स्क्वायर्स आपको बहुत ही पता है, बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना। 1 × 1 दैट इज 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से 4 हो गया। 3 को 3 स्क्वायर मतलब 3 को
2 बार मल्टीप्लाई करना है 3 को 3 के साथ, दैट इज 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है 6 इंटू 6 विच इज 36। यहाँ 36 का स्क्वायर बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्यूब्स। क्यूब भी होता है जिसमें हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को इटसेल्फ। तो यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब जो कि हो गया 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 एंड 6 का हो गया 260। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर मैं फाइनल आंसर आपको लिख कर देने वाली हूँ, ठीक है। आप इस टेबल को एज इट इज ड्रॉ भी कर सकते हो, ऑल वंस। यहाँ नेक्स्ट पैटर्न आ गया, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स, देन आफ्टर क्यूब। इस तरह से आपको सीक्वेंस में पिक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर में पिक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स? 1, 3, 6, 10, 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं? Why are 1, 4, 9, 16, 25 called square numbers or squares? 1, 4, 9, 16, 25 को squares क्यों कहते हैं? और उसी तरह से why 1, 8, 27, 64, 125 को cubes क्यों कहते हैं? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। 1, 3, 6, 10, 15 ये जो numbers हैं are called triangular numbers because they can be arranged to form an equilateral triangle। क्योंकि ये वो नंबर्स हैं, अगर इनको अरेंज करेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंज हो सकते हैं। अगर डॉट्स में अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ देखिए 1 नेचुरल नंबर तो 1 डॉट, 2 नेचुरल नंबर्स 1 + 2 यानी 1 और 2 डॉट्स 3 हो गया, फिर 1 + 2 + 3 इस तरह से अरेंज होकर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंज हो गए। नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25 are called square numbers because they can be arranged in the form of a perfect square shape। इनको हम square numbers इसलिए कहते हैं क्योंकि ये perfectly square shape में arrange हो सकते हैं। देखिए square box में ये किस तरह से arranged है, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट्स जो हैं वो आराम से square box में arrange हो चुके हैं। नेक्स्ट है 1, 8, 27, 64, 125 are called cubes because these numbers can form perfect cubes with dots। ये जो है नंबर्स क्यूब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इजिली क्यूब्स में अरेंज हो सकते हैं विद डॉट्स। देखिए यहाँ पर ये 1, 8, 27, 64, 125 ये आपके क्यूब्स में अच्छे से अरेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। आपने नोटिस किया होगा कि 36 जो नंबर है वो एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। 36 डॉट्स जो हैं वो ट्रायंगल में भी अरेंज हो सकते हैं और स्क्वायर में भी। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक illustrating this। This shows that the same number can be represented differently and play different roles। आप इनकी पिक्चर बनाइए नोटबुक में अच्छे से ताकि आप समझा सकें इसको। और इसी तरह से कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 2 जगह आते हो, यानी कि 2 रूल्स फॉलो करते हो या 2 रोल प्ले करते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जो भी आपको रूल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग try representing some other numbers pictorially in different ways। चाहे तो आप उसको पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप उसको पिक्चर्स में भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। Yes, 36 can be arranged as a triangular number। 36 को ट्रायंगुलर नंबर में अरेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम नेचुरल नंबर्स को 8 नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो जाकर 36 मिलता है। तो 8 जो सबसे जो बॉटम लाइन है वहाँ 8 डॉट्स होंगे, फिर 7, देन उसके ऊपर 6, फिर उसके ऊपर 5 होगा, फिर उसके ऊपर 4 डॉट्स होंगे, फिर 3, देन 2 एंड 1। इस तरह से अगर आप डॉट्स को अरेंज करेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर बन जाएगा। ट्रायंगुलर वे में फॉर्म में ये पिक्चरल ड्रॉ कर सकते हैं। 36 कैन बी अरेंज एज अ स्क्वायर। 36 जो है वो स्क्वायर नंबर भी है, इसलिए उसको स्क्वायर नंबर में भी आप अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 6 बॉटम लाइन 6 ले सकते हैं, साइड लाइन भी 6, यानी सारे नंबर्स जो होंगे वो 6 कर आप डॉट्स अरेंज कर सकते हो 6 टाइम्स।
तो 6 टाइम्स 6 दैट इज 36। इस तरह से आप 36 को स्क्वायर नंबर में अरेंज कर सकते हैं। और जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने 10 लिया है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल कैन बी रिप्रेजेंटेड यहाँ पर 10 एज एन इवन नंबर एंड ट्राइंगल नंबर। 10 जो नंबर है वो इवन नंबर भी है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और ट्राइंगल नंबर 10 है क्योंकि जब हम 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 10। और इस तरह से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 25 है, वो एक ऑड नंबर है और एक स्क्वायर नंबर है। ऑड नंबर इसलिए क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, और स्क्वायर नंबर क्योंकि 5 टाइम्स 5 मिलकर बनता है 25। तो ये ऑड नंबर भी हो गया और एक स्क्वायर नंबर भी हो गया। तो इस तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इन जो चार्ट आपके पास फिगर दे रखे हैं, इनको क्या सीक्वेंस कहेंगे? दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर। ये आपको हेक्सागोनल दिख रहा है, आपको हेक्सागन शेप में देख रखा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। हेक्सागन मतलब होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो नंबर होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा, वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, फर्स्ट नंबर जो है वो 1 डॉट है। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में आप देख सकते हैं 1 डॉट है सेंटर में। उसके बाद वो सेंटर वाला जो डॉट है वो आउटसाइड हेक्सागन से कवर्ड है और उसमें 6 डॉट्स है। यहाँ पर हेक्सागन जो है वो 6 डॉट्स है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1 + 6 दैट इज 7 आता है। अगला जो सीक्वेंस है वो है 1 + 6, जो हेक्सागन है 6 डॉट्स है इसमें। उसके आउटर वाला जो हेक्सागन है उसमें 12 डॉट्स है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हेक्सागन है यहाँ पर 6 डॉट्स हो गए और हेक्सागन दूसरा वाला जो आउटर वाला है वो है 12 डॉट्स, यानी 1 + 6 + 12 मिलकर बनेगा आपका 19। तो ये मैं समझाने के पर्पज से आपको दिख रही हूँ, ये आपका आंसर नहीं है। आप इसको अच्छे से समझिए कैसे बनाया है, ये हुआ क्या है, इसके अंदर सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर जो फोर्थ सीक्वेंस, जो फोर्थ फिगर दे रखा है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। सेंटर में 1 डॉट, उसके बाद 6 डॉट्स वाला हेक्सागन, फिर 12 डॉट्स वाला हेक्सागन, फिर 18 डॉट्स वाला हेक्सागन। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 6 की टेबल चल रही है। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 की टेबल। 1 + 6 + 12 + 18 सब मिलकर ऐड करते हैं तो वो आता है आंसर आपका 37। तो ये था आपका 4 सीक्वेंस जो कि आपका डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस आपको इसी तरह से रूल फॉलो करते हुए निकालना है। तो यहाँ पर आपने क्या सीक्वेंस सीखा कि जो प्रीवियस नंबर था, जो पिछला जो नंबर था, वो आपका 6 की टेबल से ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 2 था, 1 लिखेंगे, 1 ही डॉट था। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है 1 के साथ +6 किया, 7 आया। फिर थर्ड जो फिगर था उसमें 1 के साथ 6 + 12 किया, यानी 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट टेबल आता है, 6 के बाद जो नंबर आता है 6 की टेबल में वो आता है 12। तो ये हो गया आपका 19। तो 1 + 6 हो गया 7, 7 + 12 दैट इज 19। फिर आ गया आपका फोर्थ सीक्वेंस में 1 + 6 + 12 + 18। अगर आप देखते हैं तो 1 + 6 + 12 मिलकर बनता है 19, तो 19 + 18 मिलकर बनता है आपका 37। यानी आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो प्रीवियस नंबर है उसके साथ 6 की जो टेबल है वो फॉलो करती जानी है। प्रीवियस नंबर प्लस मल्टीपल ऑफ 6, पिछला जो भी नंबर होगा उसके साथ 6 का जो मल्टीपल आएगा, नेक्स्ट जो भी ये पढ़ रहा है उस हिसाब से वो करना है। जैसे 6, 12, 18, उसके बाद 18 के बाद कौन सा नंबर आता है 6 की टेबल में? 24। तो यहाँ पर आपको 37 के साथ 24 को प्लस करना है। ठीक है, तो ये आप पहले देख लीजिए अच्छे से, ये मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 19 के साथ 6 का 6 × 3 दैट इज 18। ठीक है, अब 37 के साथ आपको 24 करना है क्योंकि 18 के बाद 24 आता है। तो 37 + 24 मिलकर बना 61। तरह से आप फाइनल आंसर इसका जो क्वेश्चन का है वो आपको यहाँ पर सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 61 के लिए आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 पावर्स ऑफ 3। क्या आप पिक्चर्स के थ्रू पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 को अच्छे से विजुअलाइज या सीक्वेंस में ढाल सकते हैं या बना सकते हैं? तो यहाँ पर पावर्स ऑफ 2 का एक पॉसिबल वे दे रखा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 रेज टू 0 दैट इज 1 होता है, किसी भी नंबर का जो पावर 0 होता है तो आंसर 1 आएगा। 2 रेज टू 1 मतलब 2, 2 रेज टू 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है यानी 4 हो गया, ये पावर ऑफ 2 है, ठीक है। 2 क्यूब यानी 2 रेज टू 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। 2 रेज टू 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब अगर आगे बढ़ना है तो 2 रेज टू 5 करना पड़ेगा, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। इस तरह से आपको सीक्वेंस बड़ा करना है। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन पार्ट जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये एक और रूल है, इसको आप इजीली सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हैं कि जो प्रीवियस नंबर होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए तो अगला नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 2 से किया 4, 4 को जब 2 से किया तो 8, 8 को जब 2 से किया तो 16 और 16 को जब 2 से किया तो 32, जो कि 2 रेज टू 5 का पावर होता है, ठीक है। 2 रेज टू 5 जो पावर है उसका आंसर है। तो 2 रूल्स यहाँ फॉलो हो रहे हैं, एक तो पावर ऑफ 2 और आपको अगर सीक्वेंस नेक्स्ट सीक्वेंस निकालना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को। अब यहाँ पर पावर ऑफ 3 है, 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 रेज टू 4। इस तरह से आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। अच्छा से ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई से भी इस तरह से पिक्चरल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था 1.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।